हमारी कन्या, धन्य हमारी बिटिया। गंगा मैया गोमुख से निकली तो मात्र 3 स्थान बनाए, गंग अवनि थल 3 बड़े रे, मात्र 3 स्थान बनाए, हरिद्वार, प्रयाग, गंगा सागर। लेकिन आज हमारी जानकी ने पूरे संसार में अपनी कीर्ति फैला दी। धन्य हूं मैं जिसका मैं पिता हूं। ऐसी बिटिया भगवान सबको दे। अपने पति के साथ में इस वलकल वस्त्र में कितनी सुंदर शोभायमान हो रही है। महाराज जनक जी देख करके प्रसन्न हो गए, वापस आए। तीसरी श्रद्धांजलि सभा बैठी, 5 सभाएं हुई इसमें, तीसरी श्रद्धांजलि सभा बैठी। अब सब कहते हैं जनक जी जब आ गए हैं, अब जनक जी निर्णय लेंगे क्या होगा। भगवान राम ने कहा पिता तुल्य, पिता हमारे रहे नहीं, अब पिता तो जनक जी ही हैं, वो महाराज जो निर्णय ले लेंगे मैं करूंगा। लेकिन जब जिसको निर्णय लेने की बात आती तो सब भरत जी का चेहरा देखने लगते। क्या करें, धर्म भी बचाना है और भरत जी का प्रेम भी देखना है, कौन निर्णय ले इसको। जनक जी राम जी पे छोड़ते, राम जी जनक जी पे, जनक जी वशिष्ठ जी, भरत जी, सब एक दूसरे पर टाल रहे। करते करते अंत में भरत जी आए, सभा में खड़े हुए। राम जी ने कहा भैया आज आप निर्णय ले लो, क्या करना है। भरत जी ने कहा नाथ आप जो कहेंगे वही होगा। राम जी ने कहा भरत एक काम ऐसा करें कि जिससे हमारा धर्म भी बचा रहे और पिताजी की कीर्ति कोई कलंकित ना हो। कुछ ऐसा किया जाए, कोई ऐसा निर्णय हो जिस धर्म को बचाते बचाते पिताजी चले गए इसी कीर्ति के कारण, और अगर हम वापस चले जाते हैं तो उनकी कीर्ति कलंकित होगी। एक काम करो, चलो हम सभी मिलके बंटवारा कर लेते हैं। आपको बताऊं जैसे भरत जी ने बंटवारे शब्द का नाम सुना, भरत जी रो पड़े, कहा नाथ अब हमसे बंटवारा करेंगे आप। राम जी ने कहा पागल, बंटवारा किसका करना है तुझे पता है। कहा किसका। कहा बाटा ही विपत्ति सबहि मोहि भाई। आज संपत्ति का नहीं विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। अयोध्या में विपत्ति आई है, अयोध्या की विपत्ति तुम संभाल लो और इस जंगल को मैं संभाल लेता हूँ। चलो दोनों भाई मिलके संभाल लेते हैं और जल्द ही वो सुनहरे दिन भी आ जाएंगे जब हम चारों भाई एक साथ होंगे। ये कथा कहती है कि भाई से भाई का अगर बंटवारा हो तो संपत्ति का नहीं, भाई से भाई का बंटवारा हो तो विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। ये भरत जी के चरित्र से सीख मिलती है। भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा नाथ आपके अभिषेक की सामग्री लाए थे, क्या करूं। कहा वो सारी सामग्री अत्रि मुनि से पूछो क्या करना है। अत्रि मुनि ने कहा यहाँ पर एक कूप है, उस कूप में जा करके सारी सामग्री डाल दो। और भरत जी ने वो पूरी सामग्री डाल दी उस कूप में, तभी से उस कूप का नाम पड़ गया भरत कूप। भरत जी आए और राम जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा नाथ आप मेरे स्वामी हैं, आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। प्रभु जहां ले चलोगे वहीं